हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हो सब लोग? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो क्या हाल चाल है सबके। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस, स्नेहा, दृशित, जितेश, लक्ष्मी, तनु, यस यस यस, हेलो 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 एवरीवन। कौन कौन आ गया है? गोविंद, तरुण, नितिका, यस यस, हेलो 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 हेलो। श्वेता, ओपन हैमर भी आए हैं। ओपन हैमर साहब, स्वागत है आपका, वेलकम। सही नाम कर लो, ओपन हैमर कैसा नाम है? रोशनी, यस रोशनी, वेलकम वेलकम टू द क्लास। जानवी, आर्या, खुशी, उस्मा, वैष्णवी, यस यस यस, वेलकम 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 एवरीवन। सौरभ, वैष्णवी, अनन्या, एमबीबीएस, एमडी, एमएस भी आ गया। वाह, पहले से ही सारा कुछ कर लिए। एमबीबीएस भी कर लिए, एमडी भी कर लिए, एमएस भी कर लिए। कैसे कैसे बच्चे हैं, महान। और कौन कौन आ गया? और कौन कौन आ गया? रिया, रिया वेलकम, रिया टू द क्लास। और कौन आ गया? पूर्वा, पूर्वा वेलकम टू द क्लास। श्रेया, साक्षी, साक्षी, हेलो 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 साक्षी। पुलकित, लक्ष्मी, स्वप्निल, ऋषिका, डॉक्टर नीतीश, डॉक्टर नीतीश, वाह, डॉक्टर बनने से पहले ही डॉक्टर साहब भी आए हैं पढ़ने के लिए। चलो चलो चलो, आगे आगे। प्रिया, भूमिका, यस यस, श्रद्धा, हेलो 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 हेलो। अथर्व, सिमरन, डॉक्टर सिमरन, आज तो सब डॉक्टर डॉक्टर लोग आए हैं। जानवी, दिया, श्रद्धा, यस 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 यस, हेलो हेलो। जिया, इंदु, गर्गी, सौरभ, अलंकृता, तनिष्का, कुशल, रश्मि, जानवी, स्वास्तिक, शगुन, संकल्प, यस यस यस, हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। मिशिका, अलमाज, अलना, प्राची, यस 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 यस, सबके नाम ले रहे, सबके नाम। जो जो आ गए जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सारे बच्चे जो जो आ गए हैं अपनी अटेंडेंस लगा दो, जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। दिव्या, अदिति, यस, आर्यन, यस, उत्कर्ष, माही, ग्रेसी, पून्या, श्वेता, मून, यस 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 यस, हेलो 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 एवरीवन। चलो 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 चलो, आई थिंक सब लोग आ गए हो। अगर सब लोग आ गए हो, सब लोग क्लास के लिए एकदम तैयार हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो बहुत जल्दी चैट बॉक्स में बहुत जल्दी अपने अटेंडेंस लगा दो। एवरीवन, सबको पता है अटेंडेंस लगाने का तरीका, सबको पता है अटेंडेंस लगाने का तरीका। बहुत जल्दी से सब लोग अटेंडेंस लगा दो, बहुत जल्दी से सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दो, बहुत जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दो। लेट मी सी द स्टूडेंट्स, लेट मी सी द स्टूडेंट्स, सारे बच्चे जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस लगा दो। चलो, सारे बच्चे जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस लगा दो, बहुत जल्दी से, और फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दो, सारे बच्चे जल्दी से अटेंडेंस लगा दो, सारे बच्चे जल्दी से अटेंडेंस लगा दो, एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास। चैट विजिबल है, दिख रही है? यस, चैट विजिबल है, यस यस यस, विजिबल है। आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए, सारे बच्चे आ गए हैं। यस यस यस, अटेंडेंस लगती जा रही है। यस यस, हेलो 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 एवरीवन, यस यस यस, चलो 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 चलो, आ गए, सब लोग आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं। अब हम लोग बच्चों क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लेक्चर नंबर 7। पिछली क्लास में जो क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें लेक्चर नंबर 6 तक हो गया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। और आज की क्लास में क्या क्या पढ़ना है? आज की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट, पहले देखेंगे हम लोग रिकैप। पीछे जो पढ़ा था उसका थोड़ा भूल गए होगे, नहीं भूल गए हो, याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो हम लोग यहाँ पे पहले रिकैप कर लेंगे। थोड़ा सा पुराने वाले एपिसोड को नए वाले एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेंगे, तो वो अपना रिकैप है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। आज जो अपने को ध्यान से पढ़ना है, और इसका डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा,
है कुछ भी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, वो बहुत सिंपल है। बस जब उसको बनाएंगे ना तो उस समय बनाना मत, जब हम वो डायग्राम बनाएंगे, चीजें समझाएंगे, उस समय बनाना मत, बहुत ध्यान से समझना, एक एक वर्ड को समझना, और जब उसको बना लेंगे, जब बोलेंगे कि हाँ ड्रॉ कर लो, तब उसको आराम से ड्रॉ करना। ऐसे करके आपका 2 बार हो जाएगा आज ही की क्लास में, एक बार जब आप समझोगे और दूसरी बार जब आप उसको कॉपी पेन से ड्रॉ करोगे। तो आप कॉपी पेन में जब उसको पेन देके कॉपी में ड्रॉ करोगे तो आपका इसके साथ 2 बार आज ही हो जाएगा, तो आपका वो चीज तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। और तीसरा है कॉन्सेप्ट चेक डिस्कशन। तीसरा जो है वो है कॉन्सेप्ट चेक डिस्कशन। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट चेक होता है, जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस है, उसका कुछ डिस्कशन भी कर लेंगे। आपको जो जो डाउट होंगे कॉन्सेप्ट चेक 1 2 3 इसमें जो भी डाउट होंगे वो आज हम लोग यहां पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चैट को क्या कर दे, चैट को क्या कर दे सर, प्लीज चैट पब्लिक को रहे। अच्छा ठीक है, ठीक है, चैट इज पब्लिक। टेस्ट का सिलेबस क्या है, अच्छा चलो हम बता दे रहे हैं। टेस्ट का सिलेबस जो इस संडे को आपका टेस्ट है, छोटा छोटा टेस्ट है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिया है, थोड़ा सा चीज दिया है, उसको अच्छे से बस रिवाइज करके आना। देखो रेस्पिरेटरी, ये जो चैप्टर है ना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें पहला जो इंट्रोडक्शन था वो पूरा आएगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये एनसीईआरटी की हेडिंग बता रहे हैं, उस हिसाब से चलना। तो पहला इंट्रोडक्शन पूरा आएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो पूरा आएगा। इसके बाद जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वो वाला पार्ट पूरा आएगा। और तीसरा जो आखिरी, चौथा जो आखिरी टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज है। तो एनसीईआरटी की जो हेडिंग है ना उसको फॉलो करना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज तक क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, इतना ही टॉपिक है। देखो चलो हम इसको देखें, इसमें साइड में है, हाँ इस स्लाइड में लगा हुआ है, इसको देख लो, पहले ही बता देते हैं। देख लो, ये है जूलॉजी का सिलेबस, और जूलॉजी के सिलेबस में ये सारी चीजें आ रही है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ये वाले टॉपिक है अपनी बॉटनी के, तो सॉरी जूलॉजी के। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जिनको भी वो दिक्कत है वो स्क्रीनशॉट लेना। बेटा 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जूलॉजी में 10 क्वेश्चन, बॉटनी में 10 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे जूलॉजी से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसको अभी रहेगा, ये स्लाइड्स में रहेगा, इसको बाद में देख लेना है ना, ये स्लाइड्स में रहेगा, इसको बाद में सब लोग देख लेना, सब लोग इसको बाद में देख लेना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले रिकैप देखेंगे, फिर पुराना वाला जो पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करके देखेंगे कि आपको वो चीजें रिवाइज है कि नहीं है। चलो चलो, रिकैप में सबसे पहले याद है हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, 2 गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा, सुनते सुनते ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, 2 गैसेस की बात थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की बात करें, 97% आरबीसी से होता है, 3% इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में 97% होता है आरबीसी से, 3% होता है डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ऑक्सीजन गया स्वाहा। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 20 से 25%, जिसका एवरेज ले लोगे तो 23 आ जाएगा, ये होता है बाय आरबीसी। इसके अलावा 70% होता है एज बाइकार्बोनेट आयन, और 7% होता है इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ये भी क्लियर है। अगर पूछे कि टोटल प्लाज्मा से कितना CO2 ट्रांसफर होता है, तो बाइकार्बोनेट भी प्लाज्मा में ही बनता है, तो आप 70 + 7 ऐड कर दोगे, 77% बाय प्लाज्मा हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसमें कोई पूछ ही ले कि बताओ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, मेजरली ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो 97% तो आरबीसी से होता है, तो ये मेजर हो जाता है, मेजर इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर यही चीज पूछ ले कि बताओ CO2 का मेजर ट्रांसपोर्ट किससे होता है, और अगर प्लाज्मा नहीं दिया हो, प्लाज्मा दिया है तो बेस्ट है 77%, प्लाज्मा नहीं दिया है तो बाइकार्बोनेट याद रखोगे, बाइकार्बोनेट मेजर होता है, मेजरली बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 ट्रेवल करता है। अगर इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा बोलेगा तो वो 7% ही होगा, 77 नहीं होगा। तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट ऐसे देखा था। अब हम लोग स्पेशली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग पढ़े थे। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हेलो 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 तो है, क्या हो गया, कहां चले गए थे, कहां चले गए थे। टेस्ट में MCQ आएंगे, थ्योरी नहीं आएगा बेटा, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, एक क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, सही करना होगा, सही करने पे +4, गलत करने पे -1, कुछ नहीं करने पे कुछ नहीं, 0 का 0। क्या हो गया, प्लीज हेल्प, क्या हो गया, सब सही है, सब सही है, चलो 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 आगे आगे चलो।
हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन कहां होता है? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के क्या बना लेता है? बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन साथ जुड़ के क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है कहां पे होता है? हीमोग्लोबिन होता है कहां पे? आरबीसी के अंदर। आरबीसी बोला है, आरसीबी नहीं बोला है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन का होगा आरबीसी के अंदर होगा। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हो, ठीक है। आगे, ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जुड़ रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, कहां पे होगा? ये होगा एल्वियोलाई में। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये वापस टूट भी सकता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन पे। ये कहां पे होगा? ये होगा टिश्यू में। तो जुड़ता है एल्वियोलाई पे, टूटता है टिश्यू में। क्या ये प्रोसेस दोनों तरफ चल रहा है? क्या ये प्रोसेस दोनों तरफ चल रहा है? यस, ये राइट साइड भी जा रहा है, लेफ्ट साइड भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलोगे रिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आगे आगे, हीमोग्लोबिन कहां पे है? आरबीसी में है। हीमोग्लोबिन की बात करें बच्चों तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हीम और एक ग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन प्रेजेंट होगा, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है। प्रोटीन चेन टोटल कितनी है? 4। यहां जो आयरन है वो किस स्टेट में होता है? +2 स्टेट में होता है। आयरन किस स्टेट में? +2। +2 को क्या बोलोगे? फेरस। फेरस स्टेट में आयरन होगा। ग्लोबिन में 4 चेन है, जिसमें 2 चेन एक तरीके की होगी और 2 चेन एक तरीके की। तो 2 को बोलोगे अल्फा चेन और 2 को बोलोगे बीटा चेन। 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में यहां पे मान लो एक आयरन है, इस आयरन से कितनी चेन निकल रही है? टोटल 4 चेन निकल रही है, 2 बीटा 2 अल्फा, 2 बीटा 2 अल्फा। अब इस आयरन की जो 4 चेन निकल रही है, इसमें से हर चेन से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ सकता है। तो टोटल कितनी चेन? 4। तो कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे? 4। याद रखना, ये लाइन लिखी हुई है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी या बाइंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट ए टाइम। एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखोगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? हार्दिक, हार्दिक क्या कर रहे हो तुम? यही करते रह जाओ, चैट बॉक्स में ढूंढते रह जाओगे। कोई मिल जाए, कोई दोस्ती कर ले, है ना। पढ़ाई मत करना, पढ़ाई मत करना। इसीलिए तो फीस दिया है, इसीलिए तो एडमिशन लिया है द्रोना में। पढ़ाई थोड़ी ना करना है तुमको, हद है। यहां इतना अच्छा पढ़ाई हो रहा है, यहां रिवीजन हो रहा है और इसको लगा हुआ है, और कुछ नहीं करना है उसको। चलो 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 चलो, पढ़ाई पे आते, पढ़ाई पे आते। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। देखो देखो, ध्यान से देखो। प्रियांशी, यस नाम ले लिया, प्रियांशी पढ़ाई कर लो। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पे होता है? एल्वियोलाई में। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां होता है? टिश्यू में। जुड़ता है एल्वियोलाई में, टूटता कहां पे है? टिश्यू में। अब जुड़ने या टूटने के लिए कुछ कंडीशन होती है। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना है तो कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होना चाहिए। ऐसे याद रखो, एक हाई रहेगा बाकी सब लो रहेगा, एक हाई लो, बाकी एक हाई बाकी लो, एक हाई बाकी लो, याद रहेगा। तो ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या रहेगा? हाई। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो, बाकी सब लो है। देखो, पहला वाला हाई है, बाकी सब लो है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो, H+ का कॉन्सेंट्रेशन लो, टेम्परेचर लो। देख लो ये सब। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट लो। तो एक हाई बाकी लो, एक हाई बाकी लो। तो ये किस कंडीशन का है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। याद रहेगा, ये किसके लिए है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। देखो, ये एक हाई बाकी सब लो। और यहां पे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए पहला वाला लो है, बाकी सब हाई। पहला वाला लो है, पहला वाला लो है, बाकी सब हाई। पहला वाला लो है, बाकी सब हाई। पहला वाला लो क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हाई है। तो ऐसे याद कर लो, पहला वाला हाई, हाई लो 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 लो, इसका लो, हाई 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 हाई, ऐसे याद कर लोगे। तो इसका क्या है? हाई, फिर लो 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 लो, इसका है लो, फिर हाई 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 हाई, ऐसे याद कर लेना। ऐसे मत याद करना, बाकायदा कॉन्सेप्ट से याद करना है, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हाई लो नहीं करना है। क्या ये क्लियर है?
क्या ये समझ में आ गया? चलो, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब वहां पे कितने H प्लस आयन हैं। जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितने कम H प्लस आयन होंगे उतना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, याद रखना, जितना ज्यादा H प्लस आयन उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, जितना H प्लस आयन कम है उतना कम कॉन्सेंट्रेशन। आगे चले, आगे चले, याद रखोगे? चलो चलो, याद रखना, हाई लो 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 लो, और ये लो हाई 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 हाई, ऐसे करके याद कर लेना इसको। ठीक है, चले आगे चले, आगे चले, चलो चलो, याद मत करना, याद मत करना, फिर से बोले समझना। पहला वाला हाई बाकी सब लो, पहला वाला लो बाकी सब हाई, पहला वाला हाई बाकी सब लो, पहला वाला लो बाकी सब हाई। क्या तो जाएगा? चलो 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 चलो, डन 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 डन, आगे बढ़ते हैं। फिर था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। फिर था क्या? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है? इसमें वाई एक्सिस पे बच्चों लेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। और इधर की तरफ क्या लेंगे? एक्स एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे लोगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, एक्स एक्सिस पे लोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये लोगे एमएम ऑफ एचजी पे। याद रखना, ये है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एमएम ऑफ एचजी। और इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है? इसका ग्राफ कुछ इस शेप का आ रहा है, इसका ग्राफ कुछ इस शेप का आ रहा है। इस शेप को बोलोगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जो शेप कैसा है इसका? सिग्मोइड शेप। इस तरह की शेप को बोलते हैं सिग्मोइड शेप। क्या ये क्लियर है? हाँ क्लियर है। ये सिग्मोइड शेप कब मिलेगा? जब टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे सिग्मोइड शेप होगा। पीएच कितना हो जाएगा? पीएच विल बी 7.4। नॉर्मली ब्लड का पीएच भी 7.4 होता है। आगे, अगर 100 mm ऑफ एचजी पार्शियल प्रेशर हो जाए, अगर 100 mm ऑफ एचजी पार्शियल प्रेशर हो जाए तो हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट नहीं होगा, हीमोग्लोबिन 97% सैचुरेट होगा। मतलब 100 के 100 मॉलिक्यूल 100 mm ऑफ एचजी पे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है, 97 ही जुड़ पाता है। 97 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जुड़ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज है P50 वैल्यू। जैसे इस ग्राफ में ऊपर बढ़ो तो 20, 40, 60, तो 40 और 60 के बीच में क्या होता है? 50। इतना तो पता होगा। 40, 60 के बीच में क्या है? 50। तो यहां पे है 50% सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। और इसको अगर यहां पे कट कर रहे हो तो इधर नीचे भी कट करो, यहां कट करोगे तो ये 40 और 20 के बीच में 30 होता है, 30 से पहले आ रहा है, मतलब ये 26 से 28 mm ऑफ एचजी आ रहा है। तो P50 वैल्यू क्या है? P50 वैल्यू वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जिसमें हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाए। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जिसमें हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाए, 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाए, उसको बोलोगे P50 वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 26 से 28 mm ऑफ एचजी। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ये तो बढ़िया है सर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से पहले एक कर्व देखें तो उसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, जो हेल्डेन इफेक्ट की वजह से होता है। और उसके आगे की तरफ अगर देखें तो इस तरफ जो शिफ्ट है उसको बोलोगे राइट शिफ्ट, जो बोहर इफेक्ट की वजह से हो जाता है। ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था, ये डिफरेंस को ध्यान रखना। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में डिफरेंस पढ़ा था, ये डिफरेंस को ध्यान रखोगे। जैसे लेफ्ट शिफ्ट को हेल्डेन इफेक्ट की वजह से होता है, राइट शिफ्ट बोहर इफेक्ट की वजह से होता है। लेफ्ट शिफ्ट में एफिनिटी या अट्रैक्शन बढ़ता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के लिए। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना चाहता है जब लेफ्ट शिफ्ट होगा, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अलग होना चाहता है। बहुत हो गया, अब साथ नहीं रहेंगे, अब हम लोग अलग हो जाएंगे। ये कब होगा? राइट शिफ्ट में। अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, अब साथ रहना जरूरी है। वो कब होगा? वो होगा लेफ्ट शिफ्ट में। लेफ्ट शिफ्ट में अट्रैक्शन या एफिनिटी बढ़ता है, राइट शिफ्ट में अट्रैक्शन या एफिनिटी कम हो जाता है, दूरियां आ जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कौन कौन कौन? कोई और बात नहीं हो रही है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन होता है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? एसोसिएशन। जबकि राइट शिफ्ट में क्या होगा? डिसोसिएशन। इधर होता है एसोसिएशन, इधर की तरफ होता है डिसोसिएशन, अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, एसोसिएशन कहां पे होता है? एल्विलाई पे होता है। डिसोसिएशन कहां पे होगा? डिसोसिएशन होगा टिश्यू में।
एक चीज और, फेवरेबल कंडीशन फॉर लंग्स क्या है? लेफ्ट शिफ्ट। भाई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो ये फेवरेबल कंडीशन है, और ये अलग अलग होगा तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन इज लेफ्ट साइड एंड अनफेवरेबल कंडीशन फॉर लंग्स इज राइट साइड। P50 वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट में डिक्रीज करता है। लेफ्ट शिफ्ट जब होता है तो P50 वैल्यू डिक्रीज करता है, और जब राइट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू बढ़ जाएगा। क्या रहेगा? लेफ्ट शिफ्ट में इंक्रीज P50 और राइट शिफ्ट में डिक्रीज। देखो लेफ्ट शिफ्ट जब हो रहा है तो P50 वैल्यू कम हो जा रहा है, इधर जब पीछे आ रहे हो तो कम होता है, और जब राइट शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू बढ़ जाता है। ये ग्राफ से क्लियर था अपने को, ठीक है? क्लियर? आगे 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 क्या था? फीटस का जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो लेफ्ट की तरफ होता है। फीटस का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ है, मतलब वहां अट्रैक्शन ज्यादा होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बच्चों के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता रहता है, उनकी ग्रोथ होती रहती है, तो उनके अंदर रिएक्शंस होते रहते हैं। उस रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो बच्चों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए कंपेयर टू एडल्ट, ठीक है? इसीलिए उसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व थोड़ा लेफ्ट की तरफ होता है। अब बात करें 100 ml ब्लड की, तो 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से 16, एवरेज ले लो 15 ग्राम के आसपास, ज्यादातर लोगों में 15 होता है। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 1.34 ml। तो अगर पूछा जाए बताओ 100 ml का ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? सिंपल है, आप यहां से ले लो 15 ग्राम और इसको 1.34 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा 20 ml। तो देखना 100 ml का ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 20 ml। लेकिन क्या नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे कैरी करता है इतना? नहीं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे इसका केवल 25% कैरी करता है, जो कि होता है 5 ml। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अराउंड कितना? याद रखेंगे, delivers around 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological condition। ये ऑक्सीजन टिश्यू को जो दिया जा रहा है, और ये कब दिया जा रहा है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे। अगर दौड़ोगे भागोगे, एक्सरसाइज करोगे ना, दौड़ोगे भागोगे एक्सरसाइज करोगे, तो उस समय ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, और ये फिर 5 ml नहीं ज्यादा भी डिलीवर कर सकता है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या रिवीजन समझ में आया? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, बताने का तरीका सबको पता है, चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से बता दो अगर आ गया तो। एवरीवन चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। क्या ये कौन प्लानिंग कर रहा है क्लिप काटने की? क्लिप नहीं काटना है, पढ़ाई करना है। ये कौन प्लानिंग कर रहा है? अभी पढ़ा हमने, क्लिप काटो, ये नहीं चलेगा, क्लिप नहीं कटनी चाहिए। क्लास की बात क्लास में ही। तुम लोग तो अपने हो ना, सब लोग। ऐसा करोगे क्लिप काट दोगे सर की? ऐसा नहीं करोगे ना? अच्छे बच्चे हो, कोई क्लिप नहीं काटेगा, सब अच्छे बच्चे हैं। हो गया? क्लियर है? अच्छा देखो, इसको समझा देते हैं। ये जो है ना, ये हेल्डेन इफेक्ट का मतलब होता है वो जो एल्वेलाई वाली कंडीशन है। एल्वेलाई वाली कंडीशन का मतलब क्या होता है? H+आयन कम, टेम्परेचर कम, वो वाली कंडीशन हेल्डेन इफेक्ट लाती है। और बोहर इफेक्ट का मतलब क्या है? बोहर इफेक्ट का मतलब वो जो टिश्यू में कंडीशन होती थी, वो वाली कंडीशन की बात हो रही है। चलिए आगे चले। नहीं, क्लिप नहीं कटेगी। अच्छे बच्चे हो, बढ़िया बच्चे हो, क्लिप नहीं काटोगे, है ना? सर की बात मानोगे, क्लिप नहीं काटोगे। यस यार, तुम लोग की स्पीड क्लिप कटने की इतनी तेज है, मतलब क्लास चलती रहती है और क्लास से जब बाहर जाते हैं मोबाइल खोलते हैं तो देखते हैं तुम लोग क्लिप डाल देते हो, इतना तेज है। क्लिप नहीं डालना है। अच्छे बच्चों ना, अपन लोग क्लास की बात क्लास में ही रखेंगे, है ना? बाहर नहीं करेंगे इसको। यस, चलो। ऐसे करोगे ना तो फिर बदमाशी हो जाएगी। क्लिप काटोगे ना तो बदमाशी हो जाएगी। फिर लंबा पढ़ाएंगे, फिर 1.5 घंटे नहीं, फिर 4 घंटे की क्लास लिया करेंगे। क्लिप नहीं काटोगे ना? यस,
चलो चलो चलो, गुड गुड गुड। चलो, ये था अपना रिवीजन, ये था अपना रिकैप। अब रिकैप के बाद हम लोग पढ़ेंगे, रिकैप के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिकैप के बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे, रिकैप के बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, रिकैप के बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बाद, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ही पढ़ते रहेंगे सर, नहीं, आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। हेडिंग डाल देंगे, हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। बहुत सुंदर सा टॉपिक है ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज बता दें, आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर यही ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के इर्द गिर्द घूमेगा। आपको शुरू में कुछ नहीं लिखना है, हम पूरा टाइम देंगे आज, आराम से टाइमर लगा देंगे, आराम से सारा कुछ बनाना। अभी फोकस करना समझने के ऊपर, ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, तो पहले समझ लेना, जब पूरा समझ में आ जाएगा फिर लिखना सब लोग, ठीक है। तो पहले लिखने मत बैठ जाना, हम पूरा यहां लिख देंगे, पूरा एक एक चीज समझा देंगे, फिर आप उसको लिखना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, हेडिंग डाल देंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ये अपनी हेडिंग हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अच्छा, देखो देखो देखो, CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो याद करो 23% होता था RBC से, 70% बाइकार्बोनेट से और 7% होता था डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। अब देखो देखो, CO2 जो होता है ये भी जुड़ जाता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। CO2 भी किसके साथ जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ। यस, CO2 जुड़ेगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। और ये अलग भी तो हो सकता है, जुड़ भी सकता है और टूट भी सकता है, रुक जाओ, जुड़ भी सकता है और टूट भी सकता है। तो CO2 जो जुड़ेगा, CO2 जो जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये बना लेगा क्या, ये बना लेगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये बना लेगा। CO2 जुड़ जाएगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बना लेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अच्छा अच्छा, एक चीज समझो, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कब बनेगा, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कहां जुड़ता है, CO2 और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है टिश्यू में, और ये अलग होता है जाके एल्वेलाई में, ताकि एल्वेलाई से CO2 बाहर रिलीज हो सके। फिर से CO2 और हीमोग्लोबिन कहां पे जुड़ेगा, टिश्यू साइड पे, टिश्यू साइड पे जुड़ेगा, और ये ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करते करते पहुंचेगा कहां तक, एल्वेलाई तक, और एल्वेलाई में दोनों अलग हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो CO2 हीमोग्लोबिन जुड़ के कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा एट टिश्यू साइट, ये बनाएगा एट टिश्यू साइट, टिश्यू साइट पे ये चीज होगा, टिश्यू साइट पे CO2 हीमोग्लोबिन साथ जुड़ के कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, और टूटेगा कब, एट एल्वियोलाई साइट। यहां रिवर्स हो गया है, ऑक्सीजन वाले में ऊपर एल्वियोलाई था, नीचे टिश्यू था, यहां पे रिवर्स हो जाएगा, एट एल्वियोलाई साइट। दोनों जुड़ने के बाद क्या कहलाते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जैसे वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता था, वैसे ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या इसको देख के बता सकते हो कि प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, एक बार इसको देख के बता दो। अगर ये सामने फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, तो ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल। देखिए जाग रहे हो कि नहीं, चैट में हो कि नहीं, जल्दी बता दो, रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल, जल्दी से एवरीवन, रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल, देख के बता दो ये प्रोसेस कैसा है, एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। एवरीवन एवरीवन, हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे मैसेज करेंगे, नहीं पढ़ने वाले बच्चे कुछ और ही चला रहे हैं इसमें। चलो चलो चलो, रिवर्सिबल, यस यस, दिख रहा है साफ साफ, ये प्रोसेस फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, तो ये बच्चों इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस है रिवर्सिबल, दोनों तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब एक चीज ध्यान रखना, देखो
कि हीमोग्लोबिन जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, सॉरी हीमोग्लोबिन जुड़ता है, यहां CO2 पढ़ा ना, हीमोग्लोबिन जुड़ता है CO2 के साथ, और हीमोग्लोबिन जुड़ता है किसके साथ? CO2 के साथ। इसको हम लोग बोलेंगे, या रुको, इसको ऐसे लिख लो, देखो दो चीजें हैं, दो वर्ड्स हैं, एक को बोलते हैं लोडिंग, इसको ऐसे लिख लो, एक को बोलते हैं लोडिंग, दो वर्ड्स हैं, एक को बोलते हैं लोडिंग, एक को बोलते हैं लोडिंग, और एक प्रोसेस को बोलते हैं अनलोडिंग, अनलोडिंग। दो प्रोसेस है, एक को बोलेंगे लोडिंग और एक को बोलेंगे अनलोडिंग। दो प्रोसेस है, एक को बोल रहे हैं लोडिंग, एक को हम बोल रहे हैं क्या, एक को बोल रहे हैं लोडिंग, और एक प्रोसेस को बोल रहे हैं, दूसरे वाले प्रोसेस को बोल रहे हैं अनलोडिंग। दो है, लोडिंग एंड अनलोडिंग। चलो, ये लोडिंग वाला जो चीज है ना, ये कहां पे होता है? लोडिंग वाला जो चीज है, लोडिंग वाले का मतलब क्या है पहले समझ लो। लोडिंग वाले का मतलब होता है कि CO2 कॉम्बाइन करे हीमोग्लोबिन के साथ। लोडिंग का मतलब क्या होता है? CO2 कॉम्बाइंस विथ हीमोग्लोबिन, CO2 कॉम्बाइंस विथ हीमोग्लोबिन, CO2 कॉम्बाइंस विथ हीमोग्लोबिन। CO2 अगर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं लोडिंग, और CO2 अगर हीमोग्लोबिन के साथ अलग होता है, CO2 डिसोसिएट्स विथ हीमोग्लोबिन, तो उसको अनलोडिंग बोलना। CO2 डिसोसिएट्स विथ हीमोग्लोबिन, CO2 डिसोसिएट्स विथ हीमोग्लोबिन। CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो इसको बोलते हैं लोडिंग, और CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अलग होता है तो उसको बोलते हैं अनलोडिंग। अब ये लोडिंग कहां पे होता है? ध्यान रखना, लोडिंग मतलब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है, याद करो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है टिश्यू पे, और ये अलग अलग कहां पे होता है? एल्विलाई पे। तो लोडिंग होता है टिश्यू साइड पे, अनलोडिंग होता है एल्विलाई साइड पे, ध्यान रखना। तो ये जो लोडिंग होता है एट टिश्यू साइड। लोडिंग जब बोले ना, समझ आना कि हम टिश्यू साइड की बात कर रहे हैं। जब भी हम वर्ड यूज करें लोडिंग तो समझ आना टिश्यू साइड की बात कर रहे हैं। जब भी बात करें अनलोडिंग तो समझ आना एट एल्वियोलाई साइड। ये वर्ड याद रखना, जब भी बोलेंगे लोडिंग समझ जाना टिश्यू साइड की सर बात करने वाले हैं, जब भी हम बोले अनलोडिंग समझ जाना हम लोग बात करने वाले हैं एल्वियोलाई साइड की। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? तुम लोग ना अगर क्लिप डाले होगे तो समझ लेना, अगर क्लिप डाले होगे तो समझ लेना, फिर समझ लेना, फिर लंबी लंबी क्लास लेंगे, बेहोश कर देंगे क्लास में। अगर क्लिप आई होगी, अभी हम चेक नहीं कर रहे हैं, क्लास के बाद चेक करें, अगर क्लिप आई होगी तो फिर समझ लेना तुम लोग, ठीक है? बदमाशी नहीं, अच्छे बच्चे हो ना, प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, ऐसा क्यों करते हो? सर के साथ ऐसा करके अच्छा लगता है ना? ये सब नहीं करना है। चलो 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 चलो, लोडिंग होता है CO2 कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन, अनलोडिंग होता है CO2 डिसोसिएट्स विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है? क्लियर है? लोडिंग होता है टिश्यू साइड पे, अनलोडिंग होता है एल्वियोलाई साइड पे। लेट अस स्टडी फर्स्ट टिश्यू साइड पे लोडिंग एंड देन एल्वियोलाई साइड पे अनलोडिंग। आज का पूरा लेक्चर इसी दो चीज के ऊपर बेस्ड है। इसको बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से, बहुत आराम से इसको पूरा समझना। इसको पूरा हम समझाने जा रहे हैं, लोडिंग और अनलोडिंग, और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं। हम बोल रहे हैं फिर से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये लोडिंग अनलोडिंग वाले टॉपिक को पूरा फोकस करना, कुछ नहीं ध्यान देना, सिर्फ पूरा फोकस करके, किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है, पूरा फोकस करके जो पढ़ाने जा रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोडिंग ऑफ CO2। सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लोडिंग ऑफ CO2। सबसे पहले जो हेडिंग डाल रहे हैं वो हेडिंग डाल रहे हैं लोडिंग ऑफ CO2। ध्यान से, सबसे पहले पढ़ेंगे लोडिंग ऑफ CO2। लोडिंग ऑफ CO2 सबसे पहले इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो बड़ा ध्यान से, बड़ा फोकस होके ये पूरी हेडिंग पढ़नी होगी, ठीक है?
बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लोडिंग ऑफ CO2 से ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे मतलब इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे गलत कर देते हैं अक्सर करके। तो तुम लोग अगर पूरा फोकस करके पढ़ोगे तो इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, पहली चीज ये लोडिंग ऑफ CO2 होता कहां पे, लोडिंग ऑफ CO2 होता कहां पे है, सब लोग ध्यान रखेंगे। लोडिंग ऑफ CO2 होता है एट टिश्यू साइट, एट टिश्यू साइट, ये होगा टिश्यू के साइट पे, एट टिश्यू साइट, ध्यान रखेंगे, एट टिश्यू साइट। और हम लोग ये टिश्यू साइट पे कैसे हो रहा है वही चीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ध्यान देना कि ग्लूकोज जो होता है, सेल को ग्लूकोज चाहिए होता है एनर्जी के लिए, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये चीज क्या है, ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज सेल को मिल गया, क्या सिर्फ ग्लूकोज मिलने से सेल को एनर्जी आ जाएगी, क्या सिर्फ ग्लूकोज को मिलने से सेल को एनर्जी आ जाएगी, नहीं, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज को किसके प्रेजेंस में तोड़ेंगे, ग्लूकोज को बच्चों तोड़ेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो एनर्जी तो मिलेगी ही, एनर्जी तो मिलेगी ही, साथ में CO2 गैस भी मिलेगी। एनर्जी के साथ क्या मिलेगा, CO2 गैस भी मिलेगा, ध्यान रखना, एनर्जी मिलेगा और एनर्जी के साथ साथ क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा। और ये सब कहां पे हो रहा है, ये जो जितना चीज यहां पे लिखे हैं ये कहां पे हो रहा है, ये चीजें हो रही है बच्चों एट टिश्यू, ये टिश्यू पे ही तो हो रहा है, ये सब कुछ कहां पे हो रहा है, एट टिश्यू साइट, एट टिश्यू साइट, ये सब कुछ हो रहा है एट टिश्यू साइट पे। ठीक है, टिश्यू साइट पे ये चीजें हो रहा है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की वजह से टूटा, CO2 बना। अच्छा एक बार थोड़ी ना होगा, बार बार होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, तो CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा, CO2 बढ़ता जाएगा, CO2 बढ़ता जाएगा, CO2 लगातार बढ़ता जाएगा जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 में टूट रहा है। ठीक, टिश्यू साइट पे हो रहा है ये, इसी को तो नाम दोगे कैटाबॉलिज्म। टिश्यू साइट पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। इसी को जब टूटता है एनर्जी मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। पिछली क्लासेस में ये पढ़ाए थे, इसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की वजह से CO2 बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक RBC ड्रॉ कर लेते हैं, एक RBC बना लेते हैं, एक ऐसा करते हैं, रुक जाओ, एक RBC ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपनी है RBC, ये मान लो कि ये है क्या, अपनी RBC। ठीक है, ये मान लेते हैं अपनी है RBC, रेड ब्लड सेल है। ठीक है, ये जो रेड ब्लड सेल, इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो सब रेड ब्लड सेल के अंदर हो रहा है। देखो अब रेड ब्लड सेल में क्या होता है, CO2 बढ़ रहा है, CO2 बच्चों बढ़ रहा है। जब CO2 बढ़ा, भी इसको लिखना नहीं है, पहले पूरा ध्यान से समझ लो फिर एक बार बनाना। CO2 क्या होता है कि CO2 जब बढ़ता रहता है तो देखो ध्यान से समझना कि RBC के अंदर क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। RBC के अंदर क्या होगा, RBC के अंदर होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ध्यान देना, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है बच्चों, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ध्यान से देखो, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास आ जाएगा कौन, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया, टिश्यू में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास आएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में करा देगा ब्रेकअप। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या करा देगा, इसमें करा देगा ब्रेकअप, इनको तोड़ देगा, यहां से रुको, ऐसे इनको तोड़ देगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टूट जाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टूट जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाएगा, CO2, HbCO2 बन जाएगा। हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाएगा, CO2। अगर हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ जाए तो इसी को तो बोलोगे, इसी को तो बोलोगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इसी को तो नाम दोगे, इसको नाम क्या देंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसको नाम दे दे रहे हैं क्या, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में HB लिख देते हैं। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है ये यहां पे आ गया, देखो एक सेकेंड, ये
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है ये क्या है, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये यहां पे बन गया। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन जो था वो यहां से अलग हो गया। अभी बनाने की कोशिश मत करना, अभी केवल समझो। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, फिर से देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में CO2 आया और उसको तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि CO2 ज्यादा बाइंडिंग शो करता है, 20 से 25 गुना ज्यादा, 25 से 30 गुना बल्कि ज्यादा। तो ये इसको तोड़ता है और हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ जाता है। ये क्या बना लिया? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लिया। अब और CO2 यहां से निकलेगा और इधर आ जाएगा, और CO2 इधर से निकलेगा और वो इधर आ जाएगा। अब देखो यहां पे CO2 आ गया और आरबीसी के अंदर होता है क्या? आरबीसी के अंदर होता है, आरबीसी के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है, वाटर भी होता है। तो ये वाटर और CO2 जुड़ के, वाटर और CO2 जुड़ के एक चीज बना लेंगे जिसका नाम है H2CO3, जिसका नाम है H2CO3। H2CO3 को हम लोग कार्बोनिक एसिड भी बोल सकते हैं। H2CO3 को क्या बोल दोगे? कार्बोनिक एसिड। और ये बनने के लिए एक एंजाइम चाहिए, ये बनने के लिए एक एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये बनने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसकी प्रेजेंस में CO2 वाटर के साथ जुड़ के कार्बोनिक एसिड बना लेता है। अब ये कार्बोनिक एसिड भी ना थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है। ये जो H2CO3 है, ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये क्या हो जाता है? ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है। ये कार्बोनिक एसिड किस में टूट जाएगा? ये कार्बोनिक एसिड किस में टूट जाएगा? ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है H+ और HCO3- आयन में, H+ और HCO3- आयन में, H+ और HCO3- आयन में। ये भी अपने आप नहीं होता, यहां भी एक एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम फिर से है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। यहां भी एक एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसकी प्रेजेंस में ये टूट गया। देखो बड़ा ध्यान से, हम फिर से बोल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बाहर आ जाता है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बाहर आ गया है ना। बाहर कौन आ गया? HCO3- आयन। अच्छा, आरबीसी के बाहर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लाज्मा। आरबीसी के बाहर जो चीज है इसको क्या बोल दोगे? प्लाज्मा। तो इसका मतलब प्लाज्मा में आ गया है HCO3- आयन। और साथ में प्लाज्मा के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा होता है, वो है Na+ आयन। तो HCO3- आयन और Na+ आयन दोनों जुड़ के बना लेते हैं NaHCO3। दोनों जुड़ के क्या बना लिए? NaHCO3। ठीक है। अब क्योंकि एक नेगेटिव आयन बाहर गया था तो एक नेगेटिव आयन अंदर भी आना चाहिए, ताकि उसके अंदर ना, इसके अंदर जो है आयन का बैलेंस बना रहे। एक नेगेटिव आयन बाहर गया था तो एक नेगेटिव आयन अंदर भी आ जाएगा, और वो नेगेटिव आयन है Cl-। जो नेगेटिव अंदर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? Cl- अंदर आ जाएगा। एक नेगेटिव बाहर से अंदर आ गया क्योंकि यहां से एक नेगेटिव बाहर गया था। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसको एक नाम दोगे, इसको बोलोगे क्या? इसको बोलोगे क्लोराइड शिफ्ट। इसको बोलोगे क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि एक नेगेटिव आयन जो है, एक Cl- आयन अंदर चला गया, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चला गया। इसको बोले क्लोराइड शिफ्ट, या इसको बोल सकते हो हैमबर्गर फिनोमिना, और इसका एक दूसरा नाम है, इसको बोल सकते हो हैमबर्गर फिनोमिना। हैमबर्गर फिनोमिना, हैमबर्गर फिनोमिनन, ध्यान रखेंगे। चाहे क्लोराइड शिफ्ट बोल दो या बोल दो हैमबर्गर फिनोमिनन। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। अब ध्यान रखना, ये जो H+ आयन है, ये जो H+ आयन है, देखो फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो होगा ही आरबीसी के अंदर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो होगा ही। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसको तोड़ देता है कौन? इसको तोड़ देता है ये H+ आयन। ये H+ आयन यहां आएगा, H+ आयन जब यहां आता है तो ये क्या करता है? इसका ब्रेक डाउन कर देता है, इसको तोड़ देता है ये। और जब ये टूटेंगे, जब ये टूटेंगे तो देखो Hb है और इधर H है, तो बन जाएगा HHb।
क्या बन जाएगा, HHB बन जाएगा। जो HHB बन गया है इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड, इसका नाम है हीमोग्लोबिनिक एसिड, इसका नाम है हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये जो चीज बन गया इसको क्या बोलोगे, हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, देखो देखो क्या हो रहा है, देखो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्लस CO2 में चेंज हो रहा है। अब ध्यान देना, ये जो CO2 है, ये CO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हीमोग्लोबिन जुड़ गया CO2 के साथ, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया, और इस फॉर्म में ये जाता है किसके पास, इस फॉर्म में ये जाएगा एल्विलाई के पास। यहां पे लोडिंग हो रहा है और अनलोडिंग होगा एल्विलाई के पास, तो इस फॉर्म में एल्विलाई के पास जाएगा। ये कितना परसेंट जाता था, अगर याद हो आपको, ये कितना परसेंट जाएगा, ये कितना परसेंट जाएगा, ये जाएगा 23%। 23% कुछ इस फॉर्म में जाता है, ठीक है, 23% कुछ इस फॉर्म में जाएगा। अच्छा 70% जो जाता है वो कुछ इस तरीके से आता है। 23% वाला देख लिया, 70% वाला देखो, CO2 आएगा आरबीसी के अंदर, वाटर के साथ जुड़ेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिक एसिड में। ये जो चीज है यहां लिख देते हैं, ये क्या है, ये है कार्बोनिक एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड। जो लोग बना रहे होंगे वो गलती कर रहे हैं, हमने बोला था कि इसको नहीं बनाना है, पहले पूरा अच्छे समझना है फिर बनाना है। कार्बोनिक एसिड, अब कार्बोनिक एसिड फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में टूट जाएगा, अनस्टेबल है, टूट जाएगा H+ और HCO3- आयन, बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में कहां पहुंच गया बाइकार्बोनेट आयन, यहां लिख लेते हैं, बाइकार्बोनेट आयन पहुंच गया कहां पे, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन Na+ भी होता है, दोनों जुड़ गए, बना लिया क्या, NaHCO3। और ये NaHCO3 के फॉर्म में ये जाएगा किसके पास, ये NaHCO3 के फॉर्म में जाएगा किसके पास, एल्विलाई के पास। तो देखो 23% तो ऐसे गया और 70% इधर से ऐसे होते हुए इधर से गया एल्विलाई के पास, ठीक है। अब क्योंकि HCO3- आयन, एक नेगेटिव आयन बाहर गया था तो एक नेगेटिव आयन अंदर भी आएगा ताकि बैलेंस बना रहे। तो जो नेगेटिव आयन अंदर आ रहा है वो है Cl- आयन, इसीलिए इसको क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना बोल देते हो, ठीक है। लेकिन यहां H+ भी तो इकट्ठा था, तो जो H+ था वो जाएगा और फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा, तो हीमोग्लोबिन H+ के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड, और यहां से ये जो O2 है, यहां से जो O2 है वो रिलीज हो जाएगा, O2 इधर से रिलीज हो जाएगा। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया? एक बार ये सारी चीजें जो यहां लिखी है ये सारी, अच्छा इसके अलावा 7% तो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाता है, ऐसे लिख सकते हैं 7% डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा। जो ये 7% है वो चारों तरफ प्लाज्मा तो है आरबीसी के, तो डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा, डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा, डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा, वो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये चीज क्लियर है? एक बार जल्दी से ये सारी चीजें पहले बना लो, फिर से रिपीट कर देंगे, डेफिनेटली फिर से रिपीट कर देंगे। एक बार ये सारी चीजें पहले बना लो फिर से। अब सब लोग सारी चीजें पहले बना लो, ध्यान से सारी चीजें बना लो, ध्यान से सारी चीजें बना लो, ध्यान से सारी चीजें बना लो, फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, फिर पूरा रिपीट कर दे रहे हैं। ध्यान से 1 मिनट में आ रहे हैं, सारी चीजें बना दो, बस 1 मिनट में आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं, सारी चीजें बना दो, बस आ रहे हैं।
जल्दी जल्दी इसको बना लो, जल्दी बना लो, जल्दी बना लो सब लोग। क्या बातें चल रही है, पढ़ाई नहीं करना। जल्दी 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 जल्दी, पहले इसको बना लो, पहले इसको बना लो, फिर पूरा रिपीट करते हैं इसको। इसको बना लो जल्दी से। बन गया? चलो चलो चलो। ये जो बच्चा है ना कृष्णा, अभी फोन आ जाएगा तुमको मेरी तरफ से, जो नंबर लिख रहे हो, पढ़ाई कर लो। चलो चलो आगे चले हम लोग। इसको एक बार फिर से बता दे, इसको एक बार फिर से बता दे। चलो चलो इसको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। बहुत ध्यान से इसको समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से इसकी एक एक चीज अच्छे से समझना, ठीक है? बहुत ध्यान से इसकी एक एक चीज अच्छे से समझना। देखो देखो ध्यान से कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, एनर्जी और CO2 मिलेगा। यस सर। अब जब CO2 मिलेगा, ये लगातार रिएक्शन होता रहेगा और CO2 बढ़ता जाएगा, CO2 बढ़ता जाएगा। कहां पे? टिश्यू साइड पे। इसी को बोल रहे हैं कैटाबॉलिज्म। बढ़िया है। अब ये है RBC, ये जो अपनी है ये क्या है? ये है RBC, ये है RBC। अब RBC के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। देखो RBC के अंदर क्या हो रहे हैं? कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। क्या रिएक्शन? कि देखो CO2 सबसे पहले जाएगा, CO2 सबसे पहले जाएगा, और जो RBC के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो RBC के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको क्या कर देगा? तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि CO2 ज्यादा अट्रैक्ट करता है हीमोग्लोबिन को कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये बात क्लियर है? अलग अलग हो गए, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो हीमोग्लोबिन अब किसके साथ जुड़ जाएगा? CO2 के साथ। और हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ जुड़ जाए तो क्या कहलाता है? कहलाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है? कहलाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ध्यान रखेंगे, उसको क्या बोलोगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक। अब इस फॉर्म में ये जाएगा, इस फॉर्म में ये जाएगा किसके पास? एल्विलाई के पास। इस फॉर्म में जाएगा एल्विलाई के पास। ये चीज क्लियर है? ठीक है। दूसरा, CO2 जो है फिर से RBC के अंदर आएगा, फिर से RBC के अंदर आएगा, और CO2 RBC के अंदर आके किसके साथ जुड़ जाएगा? वाटर के साथ जुड़ जाएगा। वाटर के साथ जुड़ के कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड में। अब कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है तो ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड कैसा है? अनस्टेबल है, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। किसमें किसमें? H+ और HCO3- आयन में। H+ और बाइकार्बोनेट आयन में ये टूट जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बाहर आ जा रहा है। कहां बाहर आ जा रहा है? प्लाज्मा में बाहर आ जा रहा है। बाहर आने के बाद ये जुड़ता है, प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? Na+। तो Na+ के साथ जुड़ेगा और जुड़ के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaHCO3 में। और इस फॉर्म में ये ट्रेवल करेगा किसके पास? इस फॉर्म में ट्रेवल करेगा एल्विलाई के पास। तो देखो 23% तो इस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, और 70% पहले इधर, फिर ये बाहर आया, ये इसके साथ जुड़ा और इस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। अब क्योंकि एक नेगेटिव आयन बाहर गया था तो एक नेगेटिव आयन अंदर भी जाना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। तो Cl- आयन प्लाज्मा से कहां पे आ जाता है? प्लाज्मा से आ जाता है RBC के अंदर। इसी को नाम देंगे क्या? इसी को नाम देंगे क्लोराइड शिफ्ट, या तो बोल दो, या इसको बोल दो हैमबर्गर फिनोमेना। क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना इसको हम लोग बोल देते हैं। ये बात क्लियर है? अब आगे देखो, ये जो H+ आयन है, ये H+ आयन जो यहां पे इकट्ठा हो गया था, ये फिर से जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ता है। ऑक्सीजन तो अलग हो जाएगा, लेकिन हीमोग्लोबिन जो बचा वो H+ के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? वो बना लेगा हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बना लेगा? हीमोग्लोबिनिक एसिड। H+ आयन ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो दिक्कत की बात है, इसीलिए यहां पे आके इसके साथ जुड़ गया। ठीक। तो इस तरीके से कुछ ट्रेवल कर रहा है अपना कितना? 70%। और 7% तो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, डायरेक्टली ये चारों तरफ जो प्लाज्मा है RBC उस पर डिसॉल्व होके किसके पास जाएगा? एल्विलाई के पास जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? ये डायग्राम यस खतरनाक डायग्राम है, इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत खतरनाक है। मतलब इसको ना अगर आप पेजेस में पढ़ोगे तो करीब करीब 4-4, 5-5 पेज में पूरा ये डिस्क्रिप्टिव लिख दिया गया है, और पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है कि ये इधर आ रहा है, वो उधर आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये वैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये वैसे आ रहा है। पूरी कहानी लिखी रहती है और फिर उससे अपने को क्लियर नहीं होता। इस फॉर्म में आप पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से क्लियर होगा। पहली बार ये देख के घबराहट होती है
कभी भी जब भी इसको पढ़ाते हैं ना, पहली बार देख के बच्चों घबराहट जरूर होती है, बट धीरे 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 ना आप जब चीजें समझ लोगे ध्यान से तो उसकी एक लाइन क्लियर हो जाएगी, तो आप अपने से भी इसको पूरा बना पाओगे, पूरा अपने से बना पाओगे, सारे से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हो गया, हो गया, जल्दी से पहले बना लो, जल्दी से बना लो। और कोई इस पे डाउट है तो एक बार पूछ लो, कोई इस वाले इसमें कोई और डाउट हो तो पूछ लो। क्या डांस कहां किया है? कौन है ये? क्लिप कट ऑफ डांस, कहां डांस किया है? क्या इसकी भी क्लिप कट गई? तुम लोग इसकी भी क्लिप काट दिए? ओ भाई, अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? अब तो ना कुछ जेस्चर करने में भी डर लगता है, कुछ मूवमेंट करने में भी डर लगता है। तुम लोग ऐसे सर की क्लिप काटे और लगा दिए, स्वाहा। ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार फिर समझा दे, फिर समझा दे। कोई बात नहीं, फिर से समझा देंगे बच्चों, आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन, जितनी बार नहीं समझ में आ रहा है हर बार बता देंगे। टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना, अपन है यहाँ पे, आराम से समझाएंगे। फिर से समझ लो, एक बार फिर से सब समझा रहे हैं। जिनको भी नहीं समझ में आया ना, आप एकदम ध्यान से जो सर बोल रहे हैं, जो सर छोड़ो, जो भैया बोल रहे हैं ना, वो भैया की बात ध्यान से आप सुनो, एक एक चीज तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से फोकस होकर सब कुछ सुनो। हम फिर से बता रहे हैं, नहीं समझ में आया एक बार फिर से बता रहे हैं, पूरा फोकस से समझो, इस बार पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो देखो देखो, हम फिर से बता रहे हैं, फिर से देखो बता रहे हैं। देखो ये हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान समझना। जो बच्चों को नहीं समझ में इस बार तो पक्का ही आएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं लोडिंग ऑफ CO2 जो कि टिश्यू साइड पे होता है। यस, ग्लूकोज हमारी सेल के अंदर होता है और ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलती है मेरे बच्चों उसी समय CO2 भी रिलीज हो जाता है। बढ़िया है। अब ये रिएक्शन लगातार होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, तो धीरे 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 टिश्यू में CO2 क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये है आरबीसी, जो हमने ये बड़ा रेड से बनाया ना, ये है आरबीसी। अब जो CO2 बढ़ गया टिश्यू में तो ये जाता है आरबीसी के पास। आरबीसी के पास पहुंचा, देखा अच्छा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन साथ साथ हो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन साथ साथ हो, तुरंत तोड़ देगा उसको। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तुरंत बोलेगा हटो, ऑक्सीजन को अलग कर दिया और खुद कौन जुड़ गया? जाके CO2 जुड़ गया। क्या बन गया? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया। क्या बन गया? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया। और इस फॉर्म में ये जाएगा किसके पास? इस फॉर्म में जाएगा एल्विलाई के पास। 23% इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब फिर से CO2 गया, फिर से CO2 गया किसके पास? वाटर के पास से फिर से। अच्छा, ये CO2 वाटर कहां पे है? आरबीसी के अंदर है। CO2 किसके पास गया? वाटर के पास। बोला कि ऐसा है कि चलो हम लोग जुड़ के कुछ नया बनाते हैं, चलो ऐसा करते हैं, तुम भी अकेले हम भी अकेले, दोनों मिलके बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बना के कुछ और ही बनाते हैं। तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने से क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये कार्बोनिक एसिड किस एंजाइम की प्रेजेंस से बना है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की। अब ये बच्चों अनस्टेबल होता है, ध्यान समझना, ये कैसा है? अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा? टूट जाएगा। किसमें किसमें टूटेगा? H+ और HCO3- फॉर्म में टूटेगा। यहां भी एंजाइम चाहिए था, यहां भी वही एंजाइम चाहिए। अब जब ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ गया बच्चों, ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा? बाइकार्बोनेट आयन बाहर आएगा। बाहर आने के बाद, बाहर का मतलब कहां पे आ गया? आरबीसी से बाहर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में आ गया। और प्लाज्मा में ये जुड़ गया Na+ के साथ, Na+ के साथ जुड़ के क्या बना लिया? NaHCO3 बना लिया। और इस फॉर्म में ये जाएगा एल्विलाई के पास। इस फॉर्म में ये जाएगा किसके पास? एल्विलाई के पास। तो 23% इस तरीके से गया, 70% कुछ इस फॉर्म में गया। क्या ये क्लियर है? अब जब ये नेगेटिव आयन बाहर जा रहा है तो आरबीसी में दिक्कत हो जाएगी कि नेगेटिव जाता जा रहा है, पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो गलत बात है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जितना नेगेटिव बाहर जाता है उतना Cl अंदर आता है। एक नेगेटिव वाला बाहर गया तो एक नेगेटिव वाला अंदर आ गया। इसको बोलते हो क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना। ये बात क्लियर है? क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना क्या है कि यहां पे जितना नेगेटिव बाहर जाएगा उतना नेगेटिव अंदर आएगा, ताकि आयन का बैलेंस बना रहे। ठीक है, बढ़िया बात है, आ गया। अभी जो H+ आयन है, अगर ये ज्यादा होता रहेगा, ये भी इकट्ठा होता जाएगा तो दिक्कत की बात है। तो H+ आयन क्या करता है? बोलता है फिर से इधर
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के रखे हो हैं, बहुत दिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, तुरंत तोड़ देगा। तुरंत क्या करेगा, जैसे यहां पे तोड़ा था वैसे यहां तो CO2 तोड़ रहा था और यहां H+ तोड़ेगा। कोई भी आता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है, कोई भी आ रहा है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ दे रहा है, तो ये टूट गया, ऑक्सीजन अलग हो गया बेचारा। ऑक्सीजन जब अलग हो गया तो हीमोग्लोबिन अकेला और यहाँ H+ अकेला, बोले कहे चलो मिलके बना लेते हैं, क्या मिलके बना लेते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो यहां बन गया हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो 70% ऐसे गया था, 23% ऐसे गया था और 7% जो है जो प्लाज्मा होता है, चारों तरफ प्लाज्मा ही तो है आरबीसी के, 7% डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चला जाता है एल्वेलाई के पास। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी बता दो जल्दी से। अब इस बार तो क्लियर हो जाना चाहिए, इस बार तो क्लियर हो जाना चाहिए, जल्दी से बता दो, इस बार तो क्लियर हो जाना चाहिए। पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। 3 बार समझाया तुम लोगों को, 3 बार समझाया, अब तो समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से, एक बार चैट बॉक्स में बता दो, एक बार चैट बॉक्स में बता दो, एक बार ना, इस बार अच्छे से बता दो आ गया कि नहीं आ गया। और बताने का तरीका यस नो नहीं है, बताने का तरीका अपना तुमको पता है, बताने का तरीका है स्वाहा। हो गया? अभी आया? अभी आया? बढ़िया से आ गया? अरे ये बहुत खतरनाक, ये डायग्राम किसी को दिखा दोगे ना, बोले कि अरे क्या रखा है जूलॉजी में, क्या है बॉटनी में, बायोलॉजी क्या होता है, ये कोई सब्जेक्ट होता है, दिखा देंगे ये डायग्राम। लो बड़ा सा और खतरनाक से बना के दिखा देंगे, लो लो देखो, देखेगा बोलेगा कुछ तो होता है, ज़्यादा ही होता है, छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डराने वाले डायग्राम से है बहुत ईजी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, लेकिन बाहर से देख के बहुत डर लगता है कि क्या क्या हो रहा है इसमें। क्लियर है? क्लियर है? चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो अपन ने देखो क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया लोडिंग ऑफ CO2 जो कि टिश्यू साइड पे होता है। अब हम लोग इसका रिवर्स पढ़ते हैं, लोडिंग कहां पे होता था, टिश्यू पे, और अनलोडिंग जाके होता था एल्वेलाई पे। लोडिंग होता था टिश्यू पे और अनलोडिंग होता था कहां पे, अनलोडिंग होता था एल्वेलाई पे। तो अब बात करते हैं अनलोडिंग की। डन? अब अगर लोडिंग समझ में आ गया ना तो अनलोडिंग देखो कितना बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अनलोडिंग ऑफ CO2। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, अनलोडिंग ऑफ CO2। लोडिंग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अनलोडिंग ऑफ CO2। अनलोडिंग ऑफ CO2, अनलोडिंग ऑफ CO2। लोडिंग कहां पे हो रहा था, लोडिंग वाला हो रहा था कहां पे, लोडिंग वाला हो रहा था टिश्यू पे, तो अनलोडिंग रिवर्स हो जाएगा, अनलोडिंग कहां पे होगा, अनलोडिंग हो जाएगा एल्वेलाई पे। अनलोडिंग ऑफ CO2, आ जाओ अनलोडिंग वाला बढ़िया समझते हैं, इसको समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलो ये कहां पे होता है, अनलोडिंग वाला कहां पे होता है, वो हो रहा था टिश्यू साइड पे, तो ये होगा एट एल्वेलाई साइड, एट एल्वेलाई साइड। रुको आगे लिख लेते हैं ना, जगह हो जाता है, ये होता है एट एल्वेलाई साइड, एट एल्वेलाई साइड, ये जो होगा एल्वेलाई साइड पे होगा। ठीक है, चलो 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 चले, चलो देखो पहले तो बना लेते हैं एल्वेलाई, पहले ऐसे एल्वेलाई बना लेते हैं कि ये मान लो कि ये है एल्वेलाई, ये मान लो सब लोगों की ये क्या है, ये है एल्वेलाई। ठीक है, ये अच्छा ज़्यादा ही हो गया, इसको सिंपलाइफाई कर, हाँ ये मान लो कि ये है एल्वेलाई। ठीक है, ये हम यहाँ लिख देते हैं, मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम लोगों के पास, ये भले एल्वेलाई नहीं लग रहा हो लेकिन तो फिर भी मानोगे कि ये क्या है, एल्वेलाई है। ठीक है, ठीक है, ये एल्वेलाई है। अच्छा, इस एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ये तो पता ही है ना, ये तो हम लोग पीछे टेबल भी बनाए थे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा होता है, कहां पे, एल्वेलाई पे। अब वापस आरबीसी बना लेते हैं, वापस से आरबीसी बना लेते हैं, वापस से आरबीसी अपन लोग बना लेते हैं, ये ठीक है, ये हो गया अपनी आरबीसी। आरबीसी में जो रिएक्शंस हो रहे थे वो रिएक्शंस को एक बार लिख लें, जो रिएक्शंस हो रहे थे ना वो रिएक्शंस को एक बार लिख लेते हैं। क्या रिएक्शन हो रहा था एक बार लिख लेते हैं। यहां पे जो था वो था HbO2
और यहां पे था HbCO2, यहां पे था HbCO2। वही रिएक्शंस लिख रहे हैं जो पीछे पड़े थे। देखो कितना आसान हो जाएगा अब। HbO2 था, HbCO2 था, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे था क्या, यहां पे था CO2 और CO2 जुड़ रहा था वाटर के साथ और वो बना रहा था क्या, वो बना रहा था H2CO3। फिर वो H2CO3 जो था वो अनस्टेबल था, H2CO3 अनस्टेबल था, वो कन्वर्ट हो रहा था किस में, वो कन्वर्ट हो रहा था H+ और HCO3 माइनस में, है ना। और फिर वो HCO3 माइनस, वही सेम रिएक्शन लिख रहा है जो पीछे था, HCO3 माइनस जो था, रुको एक सेकेंड, अभी इधर इधर, ये जो HCO3 माइनस था ये इधर, ये जो HCO3 माइनस था और इधर था Na+, ठीक है, और यहां पे था NaHCO3। वो जो पीछे लिखा था ना वही लिख रहे हैं, जो पीछे लिखा था वही लिख रहे हैं, NaHCO3। बढ़िया, यही सब तो था। अच्छा, इसके बाद यहां पे था क्या, यहां पे था HbO2, यहां पे था HHb, यहां पे था HHb, यहां पे था Cl- आयन और यहां भी था Cl-। हमने आउटलाइन बना लिया, यही तो हम लोग पढ़े थे, यही तो हम लोग पढ़े थे। अब इसमें देखो एरो जो है ना बच्चों, एरो बस अपने को रिवर्स ले लेना है। एरो इस बार रिवर्स लेंगे, मतलब इधर से इधर एरो ले रहे हैं। ये एरो जो है ना, एरो हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से इधर वाई ले रहे हैं, मतलब अब एरो इधर से इधर ले रहे हैं, ठीक है। एरो इधर से इधर ले रहे हैं, एरो इधर से इधर ले रहे हैं, एरो इधर से इधर ले रहे हैं। समझ पा रहे हो। एरो इस बार हमने क्या कर लिया, सारी एरो रिवर्स ले लिया है, सारी पीछे ना पढ़ लिया तो बहुत इजी है। अच्छा, इसमें एंजाइम का नाम लिख लो, इसमें नाम लिख लो एंजाइम का। कौन कौन सा एंजाइम था, यहां था कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यहां जो एंजाइम था वो था कार्बोनिक एनहाइड्रेस, है ना। इसी तरीके से यहां भी एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यही तो था कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है। चलो ये हो गया, यहां पे ये चीज हो गया। चलो चलो अपन क्या कर रहे हैं, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहां सारा खेल शुरू है। अब ध्यान समझना, फिर से पूरा फोकस बना के लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, पूरा फोकस से समझो। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा था, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पहले तो क्या करेगा, जब ज्यादा था तो कहेगा अच्छा रुको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन जाएगा, ये ऑक्सीजन जाएगा और इसको तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा, HHB को तोड़ेगा। और जब HHB अलग होगा, जब HHB अलग होगा, देखो यहां से क्या चीज रिलीज हुआ, यहां से रिलीज हुआ H+ आयन, यहां से क्या रिलीज हुआ, यहां से रिलीज हुआ H+ आयन। और जब HB बच गया और यहां ऑक्सीजन ज्यादा है, तो HB और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, रिवर्स हो गया। अभी जो H+ है ये वापस यहां पे पहुंच गया, H+ जब वापस यहां पे पहुंचा तो बाहर से जो NaHCO3 आया था, ये NaHCO3 वापस टूटेगा किसमें, किसमें, HCO3 माइनस और Na+ में। Na+ तो यहां रह जाएगा, HCO3 माइनस आयन अब अंदर चला जाएगा। पहले ये बाहर जा रहा था, अब ये क्या चला जाएगा, अंदर। जैसे ही अंदर गया तो जो Cl- आयन अंदर था वो तुरंत बाहर आएगा। तुम अगर अंदर आओगे तो हम बाहर चले जाएंगे, रिवर्स होता है हमेशा। जैसे ही ये अंदर आया वैसे ही ये बाहर चला गया। क्यों, क्योंकि बैलेंस बनाना होता है ना, नेगेटिव वाला एक अंदर आएगा तो नेगेटिव वाला बाहर जाएगा। बढ़िया है। H+ यहां से आ गया, HCO3 माइनस आयन यहां से आ गया, दोनों जुड़ के कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में बना लेंगे कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फिर से टूट जाएगा किसमें, CO2 और H2O में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। और ये जो CO2 है, ये CO2 आएगा, ये CO2 आएगा, यहां से ट्रेवल करते करते एल्विलाई के पास और यहां से बाहर जाएगा। एक तो ये CO2 आ गया। दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, ये यहां भी तो काम करेगा, यहां भी इसको तोड़ेगा। इसको क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। यहां पे ये टूट रहे थे
तो जब ये टूटा तो क्या चीज रिलीज होगा बता दो। जब ये टूटा तो जो रिलीज होगा वो रिलीज होगा CO2, यहां से वो रिलीज होगा CO2, और Hb के साथ कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो फिर से बना लेगा HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और ये जो CO2 यहां पे बना, ये CO2 फिर से यहां आएगा और यहां से होते हुए बाहर रिलीज हो जाएगा, इधर से बाहर रिलीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अच्छा देखो, ये देखो यहां से ये ऑक्सीजन गया, इसको तोड़ा, ये इधर गया, ये इधर से इधर आया, फिर इधर गया और यहां से CO2 होते हुए इधर से बाहर निकल गया। ये होता है 70%। और 70% बाद 23% कैसे होता है कि PO2 ज्यादा था, PO2 फिर गया, इसको तोड़ा, हीमोग्लोबिन साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहां CO2 अलग होगा और ये बाहर निकला। ये कितना होता है, 23%। और बाकी का बच्चों, बाकी का यहां समझ लो, बाकी का कितना, 7% डायरेक्टली जो प्लाज्मा में डिसॉल्व था वो सीधे बाहर निकल जाएगा। यहां लिख लेते हैं 7% डायरेक्टली जो डिसॉल्व था, डिसॉल्व डायरेक्टली इन प्लाज्मा, वो सीधे बाहर चला जाएगा। डिसॉल्व डायरेक्टली इन प्लाज्मा, वो वाला है ये, डिसॉल्व डायरेक्टली इन प्लाज्मा। जो प्लाज्मा से में डायरेक्टली डिसॉल्व था वो सीधा सीधा इधर से बाहर निकल जाएगा। तो सारे CO2 देखो बाहर निकल गए। ये रिवर्स हुआ है, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसी का एकदम क्या हुआ है, रिवर्स। जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था उसी का हुआ है रिवर्स। क्या ये समझ में आ गया? अगर पीछे वाला समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, बस रिवर्स हो गया, देख लो। अगर पीछे वाला समझ में आ गया ना तो बहुत ईजी है, बस रिवर्स हो गया है। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, अगर Cl माइनस आयन अंदर आ रहा था तो उसको क्लोराइड शिफ्ट बोल रहे थे। बोलो हाँ, बोलो जल्दी से हाँ। यस, Cl माइनस आयन अंदर आ रहा था तो बोल रहे थे क्लोराइड शिफ्ट। अगर Cl माइनस आयन बाहर जाएगा तब क्या बोलोगे? Cl माइनस आयन अगर अंदर आ गया तो बोल रहे हो क्लोराइड शिफ्ट, Cl माइनस आयन बाहर जाएगा तो क्या बोल दोगे? खुद सोच के बताओ, खुद ही सोच के बताओ। Cl माइनस आयन अंदर आ रहा था तो बोल रहे थे कि सर क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, या भैया क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है। सर तो मत ही बोलो, भैया बोलो डायरेक्ट कि भैया क्या हो रहा था, क्लोराइड शिफ्ट। Cl माइनस आयन बाहर जाएगा तब बताओ भैया को क्या हो रहा है, तब बताओ जल्दी से। Cl माइनस आयन अगर बाहर जाएगा तो क्या बोलोगे? उल्टा हो रहा है क्या? उल्टा हो रहा है। Cl माइनस आयन बाहर जा रहा है तो क्या बोलेंगे? बता दो। Cl माइनस आयन अगर बाहर जा रहा है, जैसे Cl माइनस आयन यहां अंदर आ रहा था तो क्लोराइड शिफ्ट बोल रहे थे, Cl माइनस आयन बाहर जाएगा तो क्या बोल दोगे? बाहर हो जाएगा तो क्या बोल दोगे? बता दो। एकदम उल्टा हो रहा है तो क्या बोल दोगे? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इसका नाम हो जाता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। Cl माइनस आयन अगर बाहर चला जाए तो क्या बोलोगे? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इसका नाम रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो जाता है। फिर से पहले बना लो, इसको पूरा बना लो, फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देंगे। थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक। डी क्लोराइड शिफ्ट नहीं होता कुछ भी, डी क्लोराइड शिफ्ट नहीं होता, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। सैंडविच बना रहे हो? वाह, कौन बना रहा है सैंडविच? ये शाम के 8 बजने वाले, लगभग 8 बजे के आसपास तुम लोग सैंडविच बना रहे हो। सुबह से बैठे हुए हैं, है ना? खाना खा के नाश्ता वाश्ता किया नहीं दोपहर का? दोपहर में तो नाश्ता होता भी नहीं है, नाश्ता सुबह होता है, ब्रेकफास्ट सुबह ही होता है, और तुम लोग सैंडविच खा रहे हो। बहुत बढ़िया। सर को पूछ भी नहीं रहे हो, है ना? सर से पूछ भी नहीं रहे हो कि सर सैंडविच खाएंगे, खुद ही खा रहे हो बना के। बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। फिर से एक बार बताएंगे इसको, फिर से बताएंगे, कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे। साइड हो जा रहे हैं, साइड हो जा रहे हैं। गोलगप्पे खाएंगे? यस खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? हाँ हाँ खाएंगे। ले आओ गोलगप्पे खाएंगे, जरूर खाएंगे। निगमन, निगम है, सॉरी, निगमन नहीं है, निगम है। चाय भी पिएंगे, जरूर पिएंगे।
हाँ मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया यार, ऐसे ही चल रहा है। अभी क्लास खत्म होगी ना तो बढ़िया कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, क्लास खत्म होगी तब खाएंगे। कुल्फी यार, ये सब बातें मत करो, वो पूरा सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा देख रहे हो, ये सब बातें मत करो। ये सब बातें नहीं, ये सब बातें नहीं, खाने की बातें नहीं, कैंसिल कैंसिल, गलत बातें होना स्टार्ट हो गया, कैंसिल 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 कैंसिल, कोई खाने की बात नहीं। चलो 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 चलो, सूजी का हलवा, यार तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाने नहीं दोगे क्या आज? ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसे अच्छी अच्छी डिश के नाम लिख रहे हो यहाँ पे, वाई? अपने से ही बनाना पड़ेगा, अभी जाके अपने से कट कर कर करके बढ़िया खाना बनाना पड़ेगा। तुम लोग ऐसी सी याद दिला रहे हो ना, वाह। चलो 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 चलो, हो गया ये डायग्राम, हो गया ये डायग्राम, हो गया, हो गया। आगे चले, इसको फिर से एक बार बता दे। राजमा चावल, मानोगे नहीं ना तुम लोग, आज पूरा ना तुम लोग इधर से सलाइवेशन स्टार्ट करा दोगे, फिर इधर पूरा मूवमेंट करा दोगे, फिर पेट में पूरा मूवमेंट करा दोगे, कुछ बचना नहीं चाहिए, सारी कोशिश कर लो, सारी कोशिश कर लो। आलू के पराठे, उफ, चलो 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 चलो, इधर देखेंगे ना, इधर देखेंगे तो हो गया, उधर देख ही नहीं रहे, अब देख ही नहीं रहे, उस साइड जो स्क्रीन लगी है उधर कमेंट हम देखेंगे ही नहीं ना, तुम लोग कुछ ना कुछ डिश लिखते ही रहोगे। तो इधर हम फिर से समझा रहे हैं, अभी फोकस करना है समझने के ऊपर, खाने की बात बाद में, खाने की बात बाद में, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कुछ खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए पढ़ना है, फिर बढ़िया से जब अभी छुट्टी होगी अच्छी अच्छी चीज खाया जाएगा, है ना, बढ़िया बढ़िया चीज डिश सजा के खाएंगे। चलो 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 चलो, बस करो बस करो, अभी फोकस करो इस चीज के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट नहीं बिगड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट ध्यान समझो। इसके पहले अभी फिर से वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, फोकस करो वापस, पूरी चीज अच्छे समझनी है। हम लोग पढ़े थे लोडिंग ऑफ CO2, जो कि कहां पे हो रहा था, जो कि हो रहा था, बता दो कहां पे, लोडिंग ऑफ CO2 हो रहा था टिश्यू पे, अनलोडिंग ऑफ CO2 हो रहा है एल्विलाई पे। क्या ये बात क्लियर है? हम लोग अनलोडिंग ऑफ CO2 पढ़ रहे हैं, तो एल्विलाई पे बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जो CO2 होता है वो ज्यादा होता है टिश्यू पे, एल्विलाई पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। तो जब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये क्या करता है, देखो सबसे पहले ये जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा और इसको बोलेगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड को बोलेगा कि बस बहुत हो गया, अब तुम लोग अलग अलग हो जाओ। हीमोग्लोबिनिक एसिड से H+ को ये अलग कर दिया, H+ से अलग कर दिया। आप सोचो कौन बचा, Hb बचा, और यहां ऑक्सीजन है, तो Hb और O2 जुड़ के बना लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बन गया। ठीक, अभी जो H+ यहां पे था, ये H+ जाएगा इधर वापस, और जैसे H+ यहां पे पहुंचा तो ढूंढ रहा है यहां कोई नहीं है, तो फिर इधर से भी क्या होता है, NaHCO3 टूट जाता है, NaHCO3 टूटेगा, किसमें किसमें, HCO3 माइनस और Na+ में। HCO3 माइनस आयन तुरंत अंदर चला जाएगा, H+ से तुरंत जुड़ जाएगा, अंदर चला जाएगा। जैसे ही अंदर गया, Cl माइनस जो अंदर था वो तुरंत बाहर चला गया, जैसे ही अंदर गया Cl माइनस आयन जो अंदर था ये बाहर चला गया। अब उधर तो क्लोराइड शिफ्ट बोल रहे थे, इधर क्या बोल दोगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन करेंगे कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, बना लेंगे क्या, बना लेंगे कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड फिर से टूट जाएगा किसमें, CO2 और H2O में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और ये CO2 इधर से होते हुए एल्विलाई के अंदर आके बाहर चला जाएगा, एल्विलाई के बाहर चला जाएगा। ये बात क्लियर है? 70% इस तरीके से कुछ होता है, 70% कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, अब देखो फिर से, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा था तो ये फिर से जाएगा, इसको देखेगा, अच्छा अभी तक तुमको समझ में नहीं आया, यहां इसको तोड़े हैं क्या, तुमको छोड़ देंगे, तुमको भी तोड़ेंगे, तुरंत इसको तोड़ दिया, यहां भी ब्रेकअप हुआ।
HbCO2 ये अलग अलग हो गए, CO2 यहां पे आ गया और Hb जब अकेले था और यहां ऑक्सीजन था तो Hb और O2 जुड़ के क्या बना लिए फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो CO2 यहां पे था ये CO2 फिर से घूमते 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 यहां तक आएगा और बाहर चला जाएगा एल्वेलाई से। बोलो बढ़िया है। तो देखो 70% कुछ इस फॉर्म में आया, 70% कुछ इस फॉर्म में आया, 23% कुछ इस फॉर्म में आया, 23% कुछ इस फॉर्म में आया और बाकी का 7% जो था वो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व था, वो सीधे एल्वेलाई के पास आएगा और सीधे सीधे वो बाहर चला जाएगा, सीधे सीधे वो बाहर चला जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, क्या ये समझ में आ गया? डन, इस बार तो आ गया होगा। एक बार इसको अच्छे से बना के फिर से ट्राई करना है ना। अगर मान लो कि बहुत थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से बढ़िया से बना के अपने से एक बार फिर से देखना जो सर ने बताया है, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो, और क्लियर तो बोलना ही नहीं है, पूरा सुहा हो जाएगा। चलो चलो चलो, तो ये हम लोगों ने लोडिंग और अनलोडिंग वाला CO2 वाला टॉपिक देख लिया है। आज लोडिंग और अनलोडिंग ही देखते हैं। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं अब कॉन्सेप्ट चेक डिस्कशन। कॉन्सेप्ट चेक बेटा आपके मॉड्यूल में जितने भी प्यारे बच्चे हैं, आपके मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको क्लास के बाद वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चन दिए हैं और उसको सॉल्व करने हैं। उसमें से कॉन्सेप्ट चेक 1 वाले ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। ये क्वेश्चंस जो है ना, ये आपको सॉल्व करने थे। चलो, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो जल्दी से बता दो। 1 2 3 4 5 इन 5 क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो बता दो, वरना फिर आगे चलते हैं। डाउट में जल्दी से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 पांचों में से अगर कोई क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है तो जल्दी से एक बार लिख दो चैट बॉक्स में, वो वाला क्वेश्चन बता देंगे। परसेंटेज लिख दे, देखो परसेंटेज लिख देते हैं एक बार, चलो लिख ही देते हैं कि यहां पे जो है इस तरीके से जो आ रहा है वो 70% आ रहा है, इस तरीके से जो आ रहा है वो 23% आ रहा है और इस तरीके से जो आ रहा है वो 7% आ रहा है। जो पीछे लिखा था वही वाला है, 70% ऐसे आ रहा है, 23% ऐसे आ रहा है, 7% ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसको बाद में लिख लेना, ये रहेगा स्लाइड में। चलो, इसमें से कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? कोई क्वेश्चन में डाउट हो, सी कौन सा क्वेश्चन है इसमें? कैसे डाउट पूछ रहे हो? सी कौन सा है इसमें? सी तो है ही नहीं ना कोई। 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 में से किसी में डाउट है? सब में डाउट है। बहुत बढ़िया, बहुत, कितने तेज हो रहे हो हैं। सब में ही डाउट हो गया, सारा बताना पड़ेगा। कुछ तो बहुत इजी है, कुछ तो बहुत इजी है, सब में डाउट नहीं होना चाहिए। सब में अगर डाउट है तो ऐसा करो, एक बार फिर से सारे लेक्चर्स देखो, एक बार फिर से सारे लेक्चर देखो। किसी में डाउट नहीं है? ये क्वेश्चन इजी है, ये वाले जो क्वेश्चन है इजी। आई थिंक सबके, सारे लोगों के ये वाले डाउट नहीं होंगे, इनमें से किसी में डाउट है। 3 वाला ज्यादा आ रहा है। 3 वाला क्या, एक बार देख लेते हैं। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन टैडपोल लार्वा इज, टैडपोल लार्वा में जो एक्सचेंज होता था वो होता था गिल से, जो होता था वो गिल से, शुमन गिल से। शुमन गिल नहीं है, गिल है केवल। जो याद रखेंगे, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन टैडपोल लार्वा इज गिल्स, गिल से होता है वो। ठीक है, ये क्लियर है? आगे चले, इसको आगे कर दें। अगर ये बताओ, इसको अगर ये सारे क्वेश्चंस के हुए हैं तो एक बार लिख दो, एक बार चैट में लिख दो स्वाहा, फिर आगे चलेंगे। और अगर डाउट है तो लिख दो कौन से वाले क्वेश्चन में। 3rd वाले का गिल्स हो जाएगा। अगर किसी में डाउट है तो एक बार जल्दी से बता दो, किसी में डाउट हो जल्दी बता दो, वरना लिख दो स्वाहा, फिर आगे वाले स्लाइड में आ जाते हैं, आगे वाले कॉन्सेप्ट चेक में आ जाते हैं। मेरे पे क्या डाउट है? एक बच्चा लिख रहा है अमन सर पे डाउट है। मेरे पे क्या डाउट है? मेरे पे कोई डाउट नहीं है। मेरे पे क्या डाउट है? एक बार कंफर्म करो। एक बच्चा लिख रहा है अमन सर पे डाउट है। क्या डाउट है अमन सर पे? कोई डाउट नहीं है ना? चले आगे चले, क्लियर है ये सब। सेकंड वाला कुछ लोग बोल रहे हैं, सेकंड वाला क्या है एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू डायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन, डायरेक्टली नहीं ब्रेक डाउन करते, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं। और इनडायरेक्टली प्रोसेस का भी नाम बताए थे पहली वाली क्लास में, उसको बोलते थे ETS, उसको बोलते थे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके थ्रू ब्रेक डाउन किया जाता है। ये आप आगे वाली क्लासेस से पढ़ोगे, बॉटनी वाली क्लासेस में आप पढ़ोगे ETS के बारे में। ठीक है, सुंदर कैसे है? सुंदर कैसे बोल रहे हो? वाह,
सुंदर सुंदर बच्चे सुंदर बोल रहे हो यार तुम लोग, बहुत बढ़िया। ये डाउट है, रुको रुको, सुंदर बोल रहे हो, बाल बाल सेट कर ले, है ना। वाह, जो बच्चा सुंदर बोले ना उसको 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 टॉफी, मेरी तरफ से एक टॉफी बढ़िया सी, अब जैसे टॉफी लेके खा लेना, बहुत बढ़िया। चलो 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 नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो अपना ये कॉन्सेप्ट चेक 1 में आई थिंक कोई डाउट नहीं है। पांचवें वाले पे है, पांचवें वाले पे एक बार देख लेते हैं जल्दी से, पांचवें वाला जल्दी से देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, अर्थवॉर्म जो रेस्पिरेशन करता है वो किससे करता है बता दो। अर्थवॉर्म जो रेस्पिरेशन करता है वो करता है, क्या करना है, मैच कॉलम 1 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अर्थवॉर्म जो करता है वो करता है मॉइस्ट क्यूटिकल से, अर्थवॉर्म जो करता है वो करता है मॉइस्ट क्यूटिकल से। तो जो फर्स्ट वाले का है वो सी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉकरोच जो रेस्पिरेशन करता है वो ट्रैकियल ट्यूब से करता है, तो ट्रैकिया हो जाएगा। कॉकरोच इंसेक्ट होता है ना, इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब से करता है। तो इसके बाद लिजर्ड जो है, लिजर्ड जो होता है रेप्टाइल्स होता है, और वर्टिब्रेट्स हम लोग पढ़े थे फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। फिशेस गिल से करता है, बाकी एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स सब के सब करते हैं लंग से। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा ई वाला। स्पॉन्जीज करता है जनरल बॉडी सरफेस से, तो स्पॉन्जीज के लिए बी हो जाएगा। और डॉग फिश जो होता है ये करता है गिल से, नाम में है फिश, तो कहां से करेगा, गिल से। इसको एक बार अगर ऑप्शन बनाए तो पहले वाले का हो जाएगा बच्चों, पहले वाले का हो जाएगा, ये तो पूरा जंगल बन गया, ये कहां से कौन जा रहा, हाँ पहले वाले का हो गया सी, सही है, पहले वाले का सी। सेकंड वाले का कॉकरोच, इसका है ए, पहले वाले का सी, सेकंड वाले का ए। थर्ड वाला लिजर्ड है, लिजर्ड किससे कर रहा है, ई से कर रहा है, तो थर्ड वाले का है ई, सी ए ई। फिर उसके बाद स्पॉन्जिस किसे कर रहा है, जनरल बॉडी सरफेस, तो फोर्थ वाले का है बी, फोर्थ वाले का है बी। और लास्ट फिफ्थ वाला डॉग फिश का जो है वो है डी, गिल्स। बहुत बढ़िया। तो सी ए ई बी डी, सी ए ई बी डी ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन जो दिया होंगे उसमें चेक करें ना, वो वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट चेक 1 स्वाहा है, कॉन्सेप्ट चेक 1 स्वाहा है। कॉन्सेप्ट चेक 2 पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट चेक 2 पे आ जाते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बता दो, इसमें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो, इसमें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। रिया नाम ले लिया तुम्हारा। कॉन्सेप्ट चेक 2 इसमें किसी में डाउट है तो। डॉग फिश कैसी होती है, डॉग फिश मतलब फिश ही होती है, लेकिन चेहरा जैसे डॉग का चेहरा होता है ना, कुछ वैसे दिखती है। एनिमल किंगडम में पढ़ाएंगे उसके बारे में, एनिमल किंगडम जो चैप्टर है ना उसके डॉग फिश के बारे में पढ़ाएंगे। किसी में कोई डाउट है इस वाले, देखो कॉन्सेप्ट चेक 2 में बता दो, इसमें कहीं डाउट है, कॉन्सेप्ट चेक 2 में कोई डाउट है। कॉन्सेप्ट चेक 2 में कोई डाउट है, जल्दी से बता दो। कॉन्सेप्ट चेक 2 में कौन सा, कोई डाउट है इसमें, वरना आगे बढ़े। किसी में भी डाउट है एक बार देख लो, सारे क्वेश्चन सामने हैं, 1 2 3 4 5, जल्दी से बता दो अगर किसी भी डाउट है तो। रेसिडुअल एयर किस में डाउट है, किस वाले में है, किस वाले में है, नहीं है, इसमें किसी में भी नहीं है, सारा क्लियर है ये। फोर्थ वाले में डाउट है, फोर्थ वाला, चलो अच्छा फोर्थ वाला बता देते हैं। फोर्थ वाले बहुत बच्चे लिख रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम ऑफ हेल्दी ह्यूमन इन एन आवर इज, एक घंटे में टाइडल वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो टाइडल वॉल्यूम जो होता है, ये कितना होता है, 500 ml, है ना, एक बार में होता है 500 ml, ठीक है, एक बार में है 500 ml। अच्छा एक मिनट में ब्रीदिंग कितनी होती है, 12 to 16 टाइम्स, 12 to 16 टाइम्स होती है। और ये कितनी देर में पूछा है, क्या एक मिनट में पूछा है, नहीं, ये पूछा है एक आवर में। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। तो ऐसा करो 500 इंटू 12 इंटू 60 करो, 500 इंटू 12 इंटू 60 करो, एक आ जाएगा, एक डाटा आ जाएगा। और फिर 500 इंटू 16 इंटू 60 करो तो एक और डाटा आ जाएगा। ये दोनों डाटा आ जाएंगे, इसको करके बता दो कितना आ रहा है।
इसको करके बताओ। पहले 500 इंटू 12 इंटू 60 करो, एक डाटा आएगा। 500 इंटू 16 इंटू 60 करो, दूसरा डाटा आ जाएगा। और बता दो फिर कौन सा आंसर है, बता दो इसमें से कौन सा आंसर है, एक बार जल्दी से बता दो। ए बी सी डी में से मल्टीप्लाई करके बताओ। 500 इंटू 12 इंटू 60 करना है, 500 इंटू 16 इंटू 60 करना है, और दोनों फिल इन द ब्लैंक्स बता दो जल्दी से। क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आंसर इसका? इसका आंसर आ रहा है 1 10 100,000 10,000 लाख, 3,60,000 से 4,80,000 ml। क्या यही आ रहा है? सी आ रहा है सबका? कैलकुलेशन किया सब लोगों ने? 500 इंटू 12 इंटू 60 करोगे तो 3,60,000 आएगा। 500 इंटू 16 इंटू 60 करोगे तो 4,80,000 आएगा। 4,80,000 और ये है 3,60,000 ml। यही आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, इसमें देखो सीसी दिया हुआ है। सीसी जो होता है, ध्यान रखना, सीसी और एमएल जो होता है बच्चों, ध्यान रखना, सीसी और एमएल एक ही है। रुक जाओ एक सेकेंड, सारे बच्चे एक सेकेंड रुक जाएंगे, सारे बच्चे एक सेकंड रुक जाएंगे। सीसी और एमएल याद रखना, 1 सीसी जो होता है, 1 सीसी जो होता है इक्वल्स टू 1 ml होता है। तो चाहे ml बोल दो या सीसी बोल दो, दोनों सेम स्केल है। तो ml की जगह आप सीसी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सीसी इक्वल्स टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ml। तो सीधे सीधे 150 ml को 150 सीसी बोल सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर। इधर कॉन्सेप्ट चेक 3 पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट चेक 3, कॉन्सेप्ट चेक 1 का 1, कॉन्सेप्ट चेक 1 का 1 कौन सा है? 1 का 1, द प्रोसेस बाय विच वी टेक O2 रिच, अच्छा इसको बोलते क्या? इसको बोलते हैं O2 रिच एयर एंड एक्सपेल, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं बच्चों। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर रिलीज करते हैं। वही तो पूछा है कि द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन अंदर ले आना है, CO2 बाहर रिलीज करना है, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी इनटेक, ऑक्सीजन अंदर ले आना, CO2 बाहर रिलीज करना, इसको बोल देंगे ब्रीदिंग। इंस्पिरेशन क्यों नहीं बोल रहे? अरे इंस्पिरेशन तब बोलोगे ना जब सिर्फ ऑक्सीजन ले आओगे, एक्सपिरेशन तब बोलोगे जब CO2 बाहर रिलीज करोगे। इसमें तो दोनों दे दिया है, इसीलिए इसको ब्रीदिंग बोल रहे हैं। ठीक, चलो चलो चलो, कॉन्सेप्ट चेक 3 आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट चेक 3 में कोई डाउट है? कॉन्सेप्ट चेक 3 मेरे ख्याल से ये लास्ट है। कॉन्सेप्ट चेक 3 लास्ट है, हाँ कॉन्सेप्ट चेक 3 लास्ट है। क्या इसमें कोई डाउट है? कॉन्सेप्ट चेक 2 का 1, कॉन्सेप्ट चेक 2 का 1 में क्या है? रेसिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन, रेसिडुअल एयर कहां पे रहता है? रेसिडुअल एयर अपना एल्वियोलाई के अंदर। रेसिडुअल एयर जो है, रेसिडुअल एयर जो है ये कहां पे रहेगा? एल्वियोलाई पे तो होगा, वहीं तो गैसेस एक्सचेंज होता है। चलो इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? लास्ट इसमें कोई डाउट है? सभी ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें? कोई डाउट नहीं इसमें? जल्दी से कोई डाउट इसमें नहीं? चलो चलो चलो, तो अपन कॉन्सेप्ट चेक 1, कॉन्सेप्ट चेक 2 और कॉन्सेप्ट चेक 3 आई होप सभी लोगों के हो गए होंगे। अब आज का होमवर्क देख लो, आज का होमवर्क देख लो। पहली चीज आपको क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, क्लास नोट्स को रिवाइज करना है, ये प्रायोरिटी पे रखना है। डेली बेसिस पे चीज करोगे, पहले नंबर पे हर बार लिखते हैं इसको, ताकि आप ये चीज फॉलो करो। दूसरा एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करोगे, एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा जितना पैराग्राफ पढ़ लिया आपने ट्रांसपोर्ट तक का, वो पूरा रीड करोगे। तीसरा, जो डीपीपी मिलेगी इस डीपीपी को सॉल्व करना है, डीपीपी को सॉल्व करना है। चौथा चीज ध्यान रखेंगे, चौथा चीज क्या है आपका कि मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज 1 के मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्विंग, मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्विंग। और ये कहां पे क्वेश्चन दिए हुए? एक्सरसाइज 1 के, एक्सरसाइज 1 के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस दिए हैं वो वाले सॉल्व करना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना, जो टॉपिक्स आपके हो गए हैं वो वाले टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ध्यान रखना बच्चों, आपका टेस्ट है, पहला टेस्ट है,
ये पहला शॉर्ट टेस्ट है आपका, नीट शॉर्ट टेस्ट है। तो 10-10 क्वेश्चन, 10 ज़ूलॉजी में, 10 बॉटनी में, वो वाले क्वेश्चंस आएंगे। आप इसको अच्छे से टॉपिक पढ़ के, टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसको देख लेना यहां से, इनको पढ़ के अच्छे से ट्रायल है आपका कि आप पूरा फ्लो में आ गए हो कि नहीं, पढ़ाई चालू हो गई कि नहीं, टेस्ट अच्छे से दे रहे हो कि नहीं। तो एक ट्रायल है, इसको अच्छे से सब लोग दे देना, बढ़िया से पढ़ के अच्छे से आना और कोशिश करना, इजी क्वेश्चन है, कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन अपने सही हो जाए। ठीक है, क्लियर है? यस, हार्ड कॉपी ऑफ मॉड्यूल जल्दी आएगा, हार्ड कॉपी ऑफ मॉड्यूल जल्दी आएगा, ऑलमोस्ट डन है, बहुत जल्दी आने वाला है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों जगह लिस्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी वो खत्म भी हो जाएगा। तो जैसे ही आता है सब लोग उसको ले लेना बहुत जल्दी से। ठीक है, क्लियर है? कोई और डाउट, कोई और चीजें, कोई और कुछ कहना है? चलो 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 चलो, ठीक है, बैटल देख लीजिए आप लोग, बैटल देख लीजिए। तो इतना जरूर रिवीजन कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना जितना आज हो गया है, एक एक चीज को खूब अच्छे से रिवाइज कर लेना, कॉपी नोट्स को रिवीजन कर लेना, डीपीपी जो आएगी इसको सॉल्व कर लेना। और बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे जो टॉपिक बच गया है उसको कवर करते हैं, जिसमें रेगुलेशन है और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में भी कुछ और चीजें हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग लास्ट क्लास की तरफ ले जा रहे हैं, एंडिंग की तरफ ले जा रहे हैं। आई होप आप सभी के लेक्चर आज क्लियर हुए होंगे। और हाँ, क्लिप नहीं काटना, अच्छे बच्चे हो, क्लिप नहीं काटना। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।